हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा हॉल 247 में। जैसा कि आप जानते हैं, हम जेएसएससी सीजीएल को टारगेट कर रहे हैं और जेएसएससी सीजीएल को क्रैक करने के लिए हर एक स्ट्रेटजी पर बात कर रहे हैं। यहाँ पर सब कुछ कराया जा रहा है जिससे कि जेएसएससी सीजीएल हम लोग क्रैक करके इस बार अधिकारी बनेंगे। लेकिन दोस्तों, सब कुछ आपके ऊपर है, सब कुछ हमारे ऊपर है। हमें रिजल्ट लेने से, हमें अधिकारी बनने से, हमें गवर्नमेंट एग्जाम को क्रैक करने से रोकता कौन है? तो स्वयं हम होते हैं। इसके कारण हम ही होते हैं, हम ही उसके रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो दोस्तों, आप अपने अंदर झांकिए और देखिए कि कहां पर कमी रह रही है और बाद बाकी हम जो है आपके साथ लगे हुए हैं। और अगर आप हमारे साथ बने रहते हैं तो जेएसएससी सीजीएल को क्रैक करने से हमें कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन दोस्तों, सब कुछ फिर से आपके ऊपर है। दूसरा है, यहां पर हम जेएसएससी सीजीएल के पेपर 2 की खोटा का पूरा तैयारी यहां पर कर रहे हैं और करेंगे। पूरा तैयारी करेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। बहुत सारे दोस्तों को यह कंफ्यूजन है कि जो खोटा को पूरी तरह से फ्री में इतने अच्छे कंटेंट के साथ कैसे कवर करेंगे, क्या बीच में ही छोड़ देंगे? ऐसा अगर आपके मन में कंफ्यूजन है तो बिल्कुल इसे निकाल दीजिए। पूरा सिलेबस हम लोग यहां पर कवर करेंगे, टेस्ट लगाएंगे, फुल लेंथ टेस्ट लगाएंगे, एमसीक्यू करेंगे, हर वो चीज करेंगे जो कि पेपर 2 में जो मेरिट बनाएगा, यह खोटा मेरिट बनाएगा। तो इसको हम लोग बिल्कुल किसी भी तरीके से नहीं छोड़ेंगे, कोई भी चूक नहीं रहने देंगे। और पेपर 3 में जो कि वह भी मेरिट बनाएगा और 150 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो उसको भी पूरे तरह से तैयार करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा और दोस्तों के बीच हमारे इस परिवार को, अपने इस परिवार को, परीक्षा हॉल्ट 247 को शेयर कीजिए और एक एक बच्चों के मोबाइल में इसको भेज दीजिए। यही आपसे गुजारिश है और यही आपका फी भी है, यही आपका गुरु दक्षिणा भी है। दोस्तों, हमने खोरठा में अभी तक जितने भी पार्ट को कवर किया है, उसको आप जाइए प्लेलिस्ट में देखिए, उसको समझिए, सुनिए, उसके एमसीक्यू लगाइए। आपसे कहीं कुछ छूटने वाला नहीं है। अभी हम लोग कविता संग्रह कर रहे हैं जिसमें कि आज हम लोग स्टार्ट करेंगे खोरठा काठे पैदे खंडी। ठीक है, खोरटाक काठे पैदे खड़ी खंडी जो बोलिए। तो यह कविता संग्रह को आज स्टार्ट ले रहे हैं और 3 पार्ट में हम लोग इसे कवर करेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। और यह खोटा कविता संग्रह का सबसे कठिन कविता संग्रह है जिसको कि ए के झा जी के द्वारा लिखा गया है। आज हम इस वीडियो में 6 कविताओं को एक साथ कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, यह जो काठे पैदे खड़ी है, इस इसका मतलब क्या होता है, इसके शीर्षक का मतलब क्या होता है, इसको भी जानना जरूरी है। क्योंकि मैंने पहले बताया, यह जो कविता संग्रह है एक बहुत ही कठिन कविता संग्रह है और इसको अच्छे से समझना भी जरूरी है, इसके एमसीक्यू भी लगाना जरूरी है। तो सब कुछ करेंगे। आज हम लोग पार्ट 1 करेंगे, पार्ट 2, पार्ट 3 में इसे पूरा कवर कर लेंगे। आप पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा। देखिए, खोरठा का मतलब तो आप जानते हैं क्या होता है। अच्छा, एक बात मैं बताना भूल गया कि लेखक के परिचय के बारे में और इस बुक के बारे में सब कुछ हम लोग एमसीक्यू वाले पार्ट में करते हैं, तो वहां करेंगे। अभी यहां पर इसके शीर्षक का मतलब समझिए। खोरठा काठे पैदे खड़ी, इसका मतलब क्या है? देखिए, खोरठा का मतलब तो समझ रहे हैं, खोरठा काठे। और काठे मतलब क्या है? खोरठा के काठ में। अब काठ क्या है? तो देखिए, काठ का मतलब जैसे गांव समाज में, ठीक है, खोरठा समाज में इस तरह से बोला जाता है। पहला आप लोग सुने होंगे, अगर नहीं सुने होंगे तो आप समझिए पहला क्या होता है। पहला जो होता है, एक बर्तन होता है, एक छोटा-सा, जिसमें कि हम कोई फसल वगैरह को डाल करके उसमें मापते हैं, उसमें नापते हैं, उसमें मेजर करते हैं कि हाँ, अगर इस बर्तन में आ गया वो पूरा, तो 1 पैला कहलाता है। 250 ग्राम आप मान लीजिए, ठीक है? तो 1 पैला होता है, आप समझ गए कि एक बर्तन होता है, एक पात्र होता है जिसमें कि जो नापने के काम में आता है किसी भी चीज़ को। इतना हो गया मतलब 1 पैला हो गया। तो 40 पैला के बराबर होता है 1 काठ, ठीक है? 40 पैला के बराबर होता है 1 काठ। और 20 पैला यानी कि 40, एक काठ का जो आधा होता है वह होता है एक खड़ी, ठीक है, एक खड़ी। तो 20 पैला एक खड़ी और 40 पैला होता है एक काठ। तो यहां पर यह कहा जा रहा है खोरठा के काठ में, मतलब एक बहुत बड़े समाज को, एक बहुत बड़े वर्ग को यहां पर इंगित किया जा रहा है कि खोरठा साहित्य जगत के, खोटा साहित्य जो भी है, खोटा काठ मतलब खोटा का पूरा साहित्य, खोटा का पूरा रचना, उसमें से जो है एक मतलब आधा खड़ी, मतलब क्या होता है 20 पैला, मतलब काठ का आधा खड़ी, काठ का आधा खड़ी। तो खोटा साहित्य का आधा पार्ट क्या है? पद है। मतलब खोटा साहित्य का, अगर खोटा साहित्य 2 पार्ट से बना है, गद्य भाग और पद्य भाग, तो पद्य जो है खोरठा साहित्य का आधा है, ठीक है? खोरठा साहित्य का आधा मतलब खोरठा साहित्य को बिना पद्य संग्रह के, बिना काव्य रचनाओं के, बिना कविताओं के, हम कविताओं की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो यही है, खोरठा के साहित्य में पद्य का
क्या है रोल? इसका आधा रोल है। जैसे कि आप अगर किसी को एक पूरा अगर इमेजिन करते हैं तो उसके आधे पार्ट को आप काट करके आधे को इमेजिन नहीं कर सकते हैं। तो दोनों मिल करके खोरठा साहित्य को परिपूर्ण बनाता है, संपूर्ण बनाता है। तो यही है खोरठा काटे पैदे खड़ी, और एके झा जी के द्वारा खोरठा काटे गैदे खड़ी भी लिखा गया है, लेकिन हमें सिलेबस में दिया गया है पैदे खड़ी, तो हम लोग ये करेंगे। यह जो कविता संग्रह है इसमें कुल 19 कविताएं हैं। कितने? 19 कविताएं हैं, और 19 कविताओं में हमें क्या करना है? तो हम 19 के 19 को करेंगे 6 6 6 और 7, कितना हो गया? 3 पार्ट हो गया। 3 पार्ट में हम इसे कवर कर लेंगे और इसके एमसीक्यू को भी लगाएंगे। आज हम लोग देखते हैं, आज यहां से देखिए, ये जो 1 नंबर 2 नंबर है यह कविता के अंदर नहीं आता है, यहां से स्टार्ट होता है। चनफन मानुस, स्वागत, लौथन जुगुत भबत, डहरेक डवानी, मानुस नामेड़ और राधाले, ये 6 कविताओं को आज हम लोग देखेंगे, बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला कविता है चनफन मानुस। क्या है? चनफन मानुस। अच्छा, चनफन मानुस का मतलब क्या है? चनफन का मतलब होता है तेज तर्रार, चालू, है ना? तेज तर्रार, और मानुस का मतलब मनुष्य। तो तेज तर्रार मनुष्य जो चलफर होता है, जो तेज तर्रार होता है, जिसमें चेतना होती है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो जिंदा हैं लेकिन वह उसमें कोई चेतना नहीं है, बस बैठे हुए हैं, दिमाग नहीं लगा रहे हैं। तो उस टाइप के मनुष्य की यहां पर बात नहीं की जा रही है। यहां पर बात की जा रही है चनफन मानुस की, और उसके विशेषता के बारे में बताया गया कि ऐसे लोग जो कि चनफन होते हैं, जो तेज तर्रार होते हैं, इस जगत के लिए, इस समाज के लिए कुछ अच्छा करते हैं। तो चलिए क्या है, देखिए कहता है घन घन लौतन नित मानुस मन। ठीक है, घन घन लौतन नित मानुस मन, मतलब कि घन घन का मतलब यहां पर यह समझ लीजिए पल पल। ठीक है, पल पल, क्षण क्षण, इस तरह से हर एक पल। तो हर एक पल नया नया, लौतन का मतलब क्या है? नया नया। नित मानुस मन, ठीक है, चनफन मानुस क्या करता है कि हर एक पल, हर एक पल, हर एक समय, हर एक क्षण जो है कुछ नया करने का, कुछ नया करने का उसके मन में विचार आते रहता है कि कुछ नया किया जाए। वो जो है खुश नहीं होता है किसी भी चीज में, हमें कुछ और चाहिए, हमें कुछ और चाहिए, ऐसा वाला उसका मन होता है, ऐसा वाला उसका दिमाग होता है। आगे देखिए, तोयर छोड़ जड़ मेढ़ा क्रम। जड़ मेढ़ा का मतलब होता है आलस। ठीक है, जड़ मेढ़ा आलस। तो आलसीपना को तोड़ करके, छोड़ करके, लय धय के, प्रकृति के साथ बढ़ते हुए एक जो अलग से लूर ढंग, मतलब लूर ढंग उसका जो प्रवृत्ति है, तेज जो तेज तर्रार लोग है उसका प्रवृत्ति क्या है? लूर ढंग उसमें ज्यादा है, और वह क्या होता है? प्रकृति के साथ चलते हुए, उसको पकड़ते हुए, अच्छे से अपने मन को, अपने बुद्धि को, दिमाग को लगाते हुए, जो तेज पुरुष होता है, जो चनफन मानुस होता है, जो चनफन व्यक्ति होता है, उसके मन में, उसके दिलो दिमाग में हमेशा कुछ नया, प्रत्येक दिन कुछ नया करने की कोशिश, चेष्टा जो है उठते रहता है। घन घन लौतन नित मानुस मन, घन घन पल पल, छन छन, लौतन नयापना, नित प्रत्येक दिन, प्रत्येक समय, प्रत्येक घड़ी, मानुस मन, तो उसके मनुष्य के मन में चनफन मानुस क्या आता है? नावा बनार, नावा टावन। देखिए बनार का मतलब होता है, आप इस तरह से समझिए, किसी का पता, एड्रेस। तो ये है नवा बनार। नवा टावान का मतलब क्या है? तो टावान होता है एक खोज। मतलब देखो, जो चनफन मानुस होता है ना, वो हमेशा कुछ नया करने का, कुछ अलग करने का, कुछ हमेशा नया करने का, कुछ ऐसा खोज करने का कोशिश में लगा होता है जिससे मानव समाज का हित किया जा सके। तो हमेशा क्या होता है? वह एक खोज करने की, नए नए खोज करने की कोशिश में जुटा रहता है। अगला देखिए, भेऊ टोमड़ा। भेऊ टोमड़ा, दोस्तों आपको मैं बता दूं कि एके झा जी के द्वारा जो लिखा गया कविता संग्रह है, सारे के सारे कविताएं जो हैं थोड़ा सा कठिन है, इसमें कठिन शब्दों का यूज किया गया है, तो ये शब्दों को आप जरूर लिख लीजिएगा। भेऊ टोमड़ा जो जुगुते मन, कहता है भेऊ टोमड़ा का मतलब, भेऊ का मतलब होता है कि जैसे कोई एक ऐसा सीक्रेट, एक रहस्य, और टोमड़ा की खोज करके रहस्य को बाहर निकाले। जिस भी चीज के प्रति हम लग जाएं उसके रहस्य को खोज करके बाहर निकाले। भेऊ का मतलब रहस्य, और टोमड़ा का मतलब खोज करके बाहर निकालेंगे उसको, धरती के फाड़ के, पाताल के अंदर से भी हम उस रहस्य को पता कर लेंगे, और नया नया युक्ति जो है,
चनफन मानुस के मन में आते रहता है। जो जुगते मन मतलब उसके मन में एक नया-नया उपाय, उसके मन में एक नया-नया खोज करने का, रहस्य को बाहर निकालने का युक्ति जो है अलग से आते रहता है दिमाग में, तो वही है चनफन मानुस घन-घन लौतन नित मानुस मन। चनफन मानुस के बारे में यहाँ बात किया गया है। वह कहना चाहते हैं कवि जी कि जो चनफन मानुस होता है, जो तेज तर्रार व्यक्ति होता है, जिसके अंदर चेतना होती है, वह मनुष्य अपने तेज तर्रार के बदला अपने तेज के बदौलत या फिर उसका जो दिमाग है अपने अपने बदौलत वह हमेशा कुछ नया करने की खोज में लगा रहता है और नए-नए आविष्कार करके, नए-नए खोज करके मानव हित में उसे लगाता है एक तेज तर्रार पुरुष। तो इसके बारे में आपने समझा? अगले देखिए, अगला है स्वागत। स्वागत, अगला कविता है स्वागत। अच्छा, स्वागत का मतलब होता है वेलकम करना, स्वागत करना। अच्छा, स्वागत आप किसका करेंगे? तो स्वागत आप करते हैं ऐसे व्यक्ति का जिसके प्रति आपके मन में स्नेह हो, आदर हो, तभी तो उसका स्वागत करेंगे, नहीं तो क्यों ही करेंगे उसका स्वागत। तो कहता है यहाँ पर किसका स्वागत करने की बात करी गई है। देखिए दोस्तों, पहला जो कविता था उसी में हमने देख लिया कि यहाँ पर कवि जी मनुष्य के दिमाग का, मनुष्य के बुद्धि का, एक ऐसे कंस्ट्रक्टिव बुद्धि का यहाँ पर बात कर रहे हैं, जो मनुष्य चनफन मतलब तेज तर्रार होता है, उसका स्वागत करना है। ये नहीं, 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 जो मनुष्य तेज तर्रार होता है, उसके बारे में बात किया गया, उसका बखान किया गया, उसके विशेषताओं के बारे में बात किया गया। अब वो जो मनुष्य तेज तर्रार होगा, जो कि मानव समाज के हित में काम करेगा, तो वैसे बुद्धि का जो है उसके पास जो बुद्धि आया उस बुद्धि का स्वागत, उसके पास जो बुद्धि आया उस बुद्धि का स्वागत करते हैं कवि जी। यहां देखिए क्या बोल रहा है। हम इन स्वागत करहिए, हम लोग स्वागत करते हैं किसका? तैसन पैत रीति का, उस प्रकार के हर एक रीति का, उस प्रकार के हर एक नीति का, चाहे वह रीति पुराना हो या फिर नया हो, चाहे पुरना नायत नावा या फिर कांखे कोरे बाभिनु हुआ, गोद में उसको रखकर अलग अलग तरीके से जैसे रखना हो, चाहे पुराना हो चाहे वह नया, जे जुग जुग ले आइज तक बनलई बुधेक सहायक। एक ऐसे रीति का, एक ऐसे नीति का, चाहे किसी भी प्रकार का रीति हो, नीति हो, चाहे वह पुराना हो, चाहे वह नया हो, कोई भी नया हो, अगर आपको कोई बुद्धि दे रहा है, आप किसी से कुछ सीख रहे हैं, ठीक है? तो आपको उसका स्वागत करना चाहिए। चाहे वह किसी भी, आप अपने बड़े बुजुर्ग से कुछ सीखते हैं या फिर आप अपने छोटे से कुछ सीखते हैं, यहां पर बात हो रहा है, चाहे वह पुराना हो या नया हो, चाहे बड़े बुजुर्ग से सीखे, चाहे आप अपने से छोटे से सीख रहे हैं, आप जिससे भी सीखे, अगर आपको ज्ञान मिल रहा है, अगर आपको बुद्धि मिल रहा है, तो आपको उसका स्वागत करना चाहिए। यहां पर यह कहा जा रहा है, कहता है युगों युगों से जो बनते आ रहा है बुद्धि का, ज्ञान का सहायक, बनले बुद्धि ज्ञानेक सहायक, ताही मन कान धरहिए। कहता है कि जो युगों युगों से बुद्धि का सहायक बनते आ रहा है, उसको अपने मन कान मतलब अपने जो है अंदर समाते हैं, उसका ध्यान करना चाहिए, मन में बसाना चाहिए और हम लोग उसका स्वागत कर रहे हैं, ठीक है? उसका स्वागत कर रहे हैं। आगे देखते हैं क्या बोल रहे हैं। हम इन स्वागत करहिए। आगे है कि हम लोग तो स्वागत किए उसका। अब कहता है अइला राजा कते कते, घड़ी के बांधलथिन, छड़ी से गादलथिन। देखो यहाँ पर एक एक वर्ड को अच्छे से समझिएगा, ठीक है? कहता है कि कितने कितने राजा महाराजा आए, ठीक है? ऐसे आपने बहुत सारे ऐसे शासक देखे होंगे जो कि अपने समय के, तत्कालीन समय के अपने आप को सबसे बड़ा क्या मान रहे थे? भगवान से भी ऊपर। जैसे कि रावण का घमंड नहीं रहा, तो वही कह रहा है आया राजा कितने कितने, घड़ी के बांधलथिन, मतलब कि इस समय को बांधना चाहा, ठीक है? अपने समय को क्या किया, वो सोचता था कि समय को अपने मुट्ठी में बांध लेंगे, समय को अपना गुलाम बना करके रखेंगे। तो ऐसा बहुत सारे राजा आए जो कि जिसने प्रयास किया समय को अपना गुलाम बनाने का, उस समय को छड़ी से, मतलब छड़ी का मतलब यहां पर है कि राजा का जो हथियार होता था, जो शासक का हथियार होता था, उसके बदौलत बहुत सारे ऐसे लोगों पर अत्याचार किए, ठीक है? उस समय के तत्कालीन लोगों पर जो कि ऋषि, मुनि, बुद्धि, ज्ञानी या फिर जो समय है उसको छड़ी से मार-पीट करके क्रूरता के साथ सोचा कि इस समय को बाँध देंगे, इसको रोक लेंगे, इसको अपना गुलाम बना लेंगे, ज्ञान को अपना गुलाम बना लेंगे, छड़ी से। गादलथिन का मतलब मार-पीट, ठीक है?
मारपीट, बांदलतीन तो जान ही रहे हैं, गुलाम बनाकर, ठीक है? तो बहुत सा राजा आए और इस प्रकार से उसने कोशिश किया। मलकिन, मलकिन का मतलब यहाँ पर लेकिन, ठीक है? मलकिन बुइध बंधाइल नै, लेकिन बताइए क्या कभी कोई बुद्धि को आपका देखिए मैं आपको कह रहा हूँ आपकी संपत्ति को कोई छीन सकता है। आपको इस संपत्ति को आपसे बेईमानी करके आपके धन संपत्ति को छीन सकता है, लेकिन बताइए आपका जो अपना बुद्धि है, आपका जो अपना ज्ञान है, क्या उसे कोई छीन सकता है आपसे क्या? नहीं। तो कहता है लेकिन बुद्धि को, ज्ञान को कोई बांध नहीं पाया, गाली-गुचाई बढ़ले जाए, गाली-गलौज खा करके देखो गाली-गलौज खा करके उस तरह के बंधन को गाली-गुचाई यहाँ पर गाली-गुचाई का मतलब अच्छा सॉरी गाली-गुचाई का मतलब यहाँ पर कह सकते हैं जो बंधन बाँधने की कोशिश की थी, ठीक है? जो बंधन बाँधने की कोशिश करी गई थी समय के ऊपर, बुद्धि के ऊपर, उसको खोल करके गाली-गुचाई वह क्या हुआ? हमेशा अपने निरंतर शाश्वत तरीके से वह बढ़ते गया। कोई इसे ना रोक पाया है, ना इसे अपना गुलाम बना पाया है, ना इसको कोई छीन पाया है। कते लोक मोरियों के कितने लोग मर के भी है ना मोरियों के कितने कितने लोग मर के भी बुद्धि विचार के बढ़ौला बुद्धि विचार को बढ़ाया उसके क्या बोलते हैं उसका जो एक रेगुलरिटी है जैसे कि बहुत सारे ऋषि मुनि हैं हम लोगों को कुछ ज्ञान की बातें सिखाएं फिर उसके बाद समय आगे बढ़ा उसके साथ बहुत सारे ऐसे बुद्धिजीवी आए जिन्होंने कुछ लिखा ग्रंथ लिखा और बुद्धि विचार को आगे बढ़ाया जिससे कि हम लोग सीखते हैं भी बहुत सारी चीज ठीक है जैसे कि अभी हम लोग एके झा जी के द्वारा लिखा हुआ यह चीज पढ़ रहे हैं या फिर इससे पहले हमने श्रीनिवास पानुरी जी के द्वारा लिखा गया कविता संग्रह को पढ़ा था उसमें बहुत सारे ऐसे ज्ञान की बातें हमें सीखने को मिली क्या उससे बुद्धि विचार का एक जो सिलसिला है वह आगे नहीं बढ़ा क्या? तो बढ़ा। कहता है जगतेक निसईन गढ़ौला, निसईन का मतलब यहां पर लिख लीजिएगा एक प्रकार का सीढ़ी, ठीक है? तो सीढ़ी जो है जगत का, संसार का एक सीढ़ी बनाया और संसार के सीढ़ी पर बुद्धि विचार को कर करके आगे बढ़ाते गया। तो इस प्रकार से इस स्टैंजा का यही मतलब है कि बुद्धि विचार को कोई बांध नहीं सका, कोई इसे गुलाम नहीं बना सका, समय को कोई गुलाम नहीं बना सका, भले चाहा, भले प्रयास किया कि उसको अपने दम पर, अपने ताकत के बदौलत करेंगे, लेकिन समय से बड़ा बलवान कोई नहीं, बुद्धि से बड़ा बलवान कोई नहीं। कितने लोग मर के भी इस बुद्धि विचार को आगे बढ़ाएं और जगत का, संसार का, समाज को एक सीढ़ी प्रदान किए जिस पर कि चढ़ करके समाज आगे बढ़ रहा है, सभ्यता आगे बढ़ रहा है। सुनिए आगे क्या कहते हैं कवि जी बाइड के मतलब ये जगत ये संसार जो है उस सीढ़ी पर एक बुद्धि विचार ज्ञान सभ्यता की सीढ़ी पर बढ़ते गया आगे बढ़ते गया जैसे कि आप लोग जानते हैं जब मानव सभ्यता का शुरुआत हुआ था तब से लेकर आप जब अभी इस समय पर बैठे हुए हैं तो बताइए क्या कोई अंतर आपको नहीं दिख रहा है आप अभी लैपटॉप के सामने या फिर कंप्यूटर मोबाइल के सामने बैठ करके आप हमारे क्लास को देख पा रहे हैं घर में बैठे हुए हम आपके पास नहीं गए हैं पढ़ाने के लिए ना ही आप हमारे पास आए हैं ना ही हम आपको जानते हैं अच्छे तरीके से ना ही आप जानते हैं लेकिन हम लोगों के बीच में एक कन्वर्सेशन हो रहा है हम लोगों के बीच में एक कम्युनिकेशन हो रहा है एक बहुत ही पॉजिटिव कम्युनिकेशन हो रहा है हम लोगों के बीच एक स्नेह बन गया है किस प्रकार से कैसे यह जो कम्युनिकेशन हम लोग के बीच हो रहा है कन्वर्सेशन कैसे हो रहा है क्या यह सभ्यता का बुद्धि ज्ञान के बदौलत ही क्या नहीं हुआ है हाँ हुआ है तो कहता है यह जगत बढ़ते गया बाहर के सकट ले रॉकेट तक सकट देखो सकट का मतलब होता है बैलगाड़ी ठीक है बैलगाड़ी तो कहता है कि बैलगाड़ी से लेकर लोग रॉकेट तक पहुंच गया है बैलगाड़ी से रॉकेट तक पहुंच गया है और कैमरा ले टीवी सेट तक कैमरा टीवी सेट सबके पास है ना मलकिन दिमाग थिराइल ना है देखो लोग मैंने कहा कि जो चनफन मानुस होता है जैसे कि हम लोग ठीक है जो तेज तर्रार लोग होता है कभी रुकता नहीं है उसको और चाहिए जिसके कारण नया नया खोज होता है नया नया आविष्कार होता है जिससे मानव समाज में विकास हो रहा है सभ्यता में विकास हो रहा है तो कहता है ऐसा ऐसा हुआ लेकिन अभी तक लोगों का दिमाग जो है वह रुका नहीं है थका नहीं है खड़ा मतलब थक करके खड़ा नहीं हुआ है कते चीज रुकाई गेला मतलब बहुत से चीज ऐसे हैं जो रुक गए और नसीब बेचाई गेला नसीब का मतलब होता है भाग्य मतलब भाग्य के भरोसे आप अगर बैठे हुए हैं तो मतलब आप कुछ नहीं कर पाएंगे भाग्य के भरोसे मत बैठिए आप अपना पुरुषार्थ आपके अंदर का जो ज्ञान है आप जो कर सकते हैं वह कीजिए
भाग्य आपका क्या होगा? भाग्य के भरोसे बैठिएगा तो आप भी खुद एक दिन क्या होइएगा? बेचा जाइएगा। तो वही कहता है नसीब बेचाई गेला, देवता मानुष बन गेला। देवता जो है, देवता क्या हुआ? आपने बहुत सारे ऐसे पौराणिक कथाओं को जो लौकिक परलौकिक कथाओं को सुने होंगे, जिसमें आपने सुना होगा या फिर हम लोग जानते हैं कि देवता जो है मनुष्य के रूप में अवतार लिए, मनुष्य बन गया, बिचकुनो तकरो ले बाढ़ला। फिर भी वैसे होते हुए भी जो है इस प्रकार का जो बुद्धि, ज्ञान, समाज, परंपरा, समय बढ़ते गया। नेपोलियन से सिकंदरों से याहे चाहे याजिद हिटलरों से माथा कभू न कटाइल, आगू आगू आरू अगवाइल। देखो, लोग मर जाएंगे, जैसे कि मैंने पहले कहा था, लोग मर जाएंगे, समय मतलब जो बड़े बड़े महल था वो राजा से रंक हो जाएगा, लेकिन बताइए बुद्धि, विचार, ज्ञान, समाज, सभ्यता क्या कभी खत्म होगा क्या? तो वही कहता है, नेपोलियन आया, सिकंदर आया, बहुत तानाशाह आए, जो कि लोगों को अपने समय पर, तत्कालीन समय में खुद को अपने आगे किसी को नहीं समझते थे। मैं ही हूं, सब कुछ मैं ही हूं। लेकिन कहते हैं ना, रावण का घमंड नहीं टिका उस समय के समय पर। रावण के बारे में हम लोग सुनते हैं, लेकिन जब रावण होगा, सिकंदर होगा, नेपोलियन होगा, हिटलर होगा, तो बताइए वह अपने आप को क्या समझता होगा कि समय से भी हम आगे हैं, बुद्धि ज्ञान से भी आगे हैं। लेकिन ऐसा नहीं था, उससे भी इसका माथा, इसका सर कभी नहीं कटा और आगे बढ़ते गया। चलिए आगे देखते हैं और क्या है। आगे है, एहे त चायर गुड़वा ले। कहता है, एहे तो चायर गुड़वा ले, मतलब यही जो समय है, यही जो सभ्यता है, यही जो मनुष्य का बुद्धि ज्ञान है, उसके बाद बात कर रहा है। एहे तो चायर गुड़वा ले, पृथ्वी के नेता बनो लो। अरे यही बुद्धि, यही ज्ञान, यही जो आपके अंदर का अपना इंटेलिजेंसी है, यही तो आपको चार पैर वाले से, मतलब चार पैर पहले क्या होता था, हम लोगों ने सुना है कि पहले के लोग जो होते थे वह चार पैर पर, ठीक है, चार पैर पर चलते थे। और वो जब खड़ा हुए तो आदि मानव के बाद, जैसे कि कहता है हम लोगों का जो पूर्वज है वह बनमानुष थे, तो पहले वो चार पैरों पर चलते थे। तो चार गुड़वा का मतलब पहले जानवर था, जंगल के जानवर थे, जंगल के पशु जैसे थे हम लोग। लेकिन यही बुद्धि, यही ज्ञान जो है, जिस जो भी नीति, जो भी रीति से हमें बुद्धि ज्ञान मिला है, मिला, लेकिन मिला, तो वही चार गुड़वा से हमें पृथ्वी का नेता बनाया। आज हम क्या है? पृथ्वी का नेता बन बैठे हैं, पृथ्वी का, धरती का नेता बन बैठे हैं। इस पर जो भी चीज जो प्रकृति के द्वारा दिया गया, सबको हम क्या कर रहे हैं? पहचानने की, खोजने की कोशिश कर में लगे हुए हैं। नए नए आविष्कार, नए नए खोज नित प्रतिदिन हो रहे हैं, और पृथ्वी का हम नेता आज जो है, एक जगह से बैठ करके हम दूसरे जगह आसानी से जा सकते हैं। अभी हम इंडिया में हैं, अमेरिका में चले जाएंगे, अमेरिका से कहीं और चले जाएंगे, देश के कोने, वर्ल्ड के कोने कोने में, और केवल धरती ही नहीं, वरन धरती से आगे मंगल, शुक्र, बृहस्पति, सूर्य, सबको अब क्या है, हम लोग नाप रहे हैं। तो बताइए कि यह जो नेता हम लोग बने बैठे हैं, तो क्या है, यह किसके कारण? तो जिसके कारण है उसका हम स्वागत करेंगे, है ना? देवता भाई की कुंदे गेला, कहता है कि देखो, अभी पृथ्वी का नेता तो हम लोग हैं, देवता जो है वह कहाँ गए? देवता माँ जो है, जिसको हम लोग देवता है, वह कहाँ गया? तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि आज लोग जो है, आज लोग अपने बुद्धि बल के बदौलत कहाँ है? मनुष्य जो है, लोग भगवान, मतलब जो इस धरती का नेता बना बैठा है, इस नियम को, जो नियम बनाए गए हैं बहुत सारे लोगों के द्वारा, ठीक है, कि ऐसे ऐसे नियम है कि लोग जो है भगवान, भाग्य के भरोसे बैठना, ठीक है? तो उस सब को तोड़ करके लोग बुद्धि के बदौलत, अपने ज्ञान के बदौलत, इन सारे स्वर्ग नरक के नियम को तोड़ करके अपने भाग्य का निर्माता खुद बने बैठे हैं। तो यहाँ पर देवता भाग कहाँ गया? अभी देवता भाग करके कहीं चला गया है। मानुष आखरा जीता ले लो, और मनुष्य पूरा संसार को जीतते आया है, किसके बदौलत? तो यही बुद्धि ज्ञान के बदौलत। हम इन मन मैधे का धरहिए, हम इन मन के बीच में, मेरे मन में यह बात हमेशा उठता है, ओइसन प्रत्येक गीत के, मतलब हमारे मन में यह होना चाहिए, हमारे मन में ऐसा होता है और आना भी चाहिए, ओइसन प्रत्येक गीत के, वैसे सभी प्रकार के गीत के, तखनेक भय के जीत के। अरे तब के जो भय का जीत, जब देखिए क्या होता था, जब पुराने समय में, जब इसे मैंने पढ़ा है तब उसको समझा रहे हैं आपको, कि पुराने समय में ऐसा होता था कि लोग जो है अ अ, जंगलों में रहते थे। तो जंगलों में जब रहते थे तो अंधेरे में रहते होंगे, तो लोग अंधेरे में रहे तो उसे कुछ ज़रूरत हुआ। देखिए, जब तक आपको कोई चीज़ का ज़रूरत नहीं होगा तो आप नया चीज़ आप नहीं खोजेंगे। तो उसे किस चीज़ का ज़रूरत होगा? अंधेरे से आप प्रकाश में आने के लिए, और प्रकाश में वह आने के लिए आग का आविष्कार किया। तो उस डर पर
जीत पाया किसके बदौलत? तो बुद्धि के बदौलत। तो कहता है उस प्रत्येक गीत का तखनेक भय के जीत का और सुरे नर्तिक भोरा ही है। देखो नर्तिक मतलब गला में जो सुर है, गला में नर्टी गला होता है, उसके सुर में बुध ज्ञान एक प्रीत के बीतल हरेक जीत के। कहता है कि हम लोग जो है हमारे मन में ऐसा आता है कि उस प्रकार के प्रत्येक मतलब डर पर जो हमने विजय पाया, ठीक है? वो जो डर पर हमने विजय पाया और एक ज्ञान बुद्धि का जो प्रीत है उस सब के जिस भी प्रकार से हमने पाया है, जो हार के ऊपर हमने जीत पाया है, तो उसकी खुशी में हमारे गले से क्या हुआ? गीत निकला, हमारे गले से सुर निकला और हम खुशी मना रहे हैं उस प्रकार के प्रत्येक रीत का, नीत का और मेरे गले से सुर, ताल निकल रहा है, गीत निकल रहा है और ठेकान ले गावा ही है। और हम लोग क्या कर रहे हैं? इसी जीत को खुशी, इसी जीत पर जश्न मनाने के लिए हम लोग गाते हैं, ठीक है? इसी जीत को गा रहा है, गीत गा रहा है, सुर निकल रहा है। वही कहता है, "तो ही एकाई सीमाक पार, अब बाकी सब गुलाक सीमाक पार।" कहता है, "तो ही" मतलब वही बुद्धि, ज्ञान ये सबको कहता है तुम जो है यह बुद्धि ज्ञान जो है यह सीमा को तोड़ करके एक आपके मैंने पहले ही कहा था आप अपनी हद को जो है मत बांधिए, आप अपनी लिमिटेशंस में मत रहिए। ये मत कहिए कि मेरा लिमिटेशंस यही है, अपने हद से आगे निकलो। तो समय जो है अपने सीमा से आगे निकल चुका है, बढ़ते जा रहा है और बाद बाकी सब सीमा के अंदर है। तो हम लोग स्वागत करते हैं ऐसे बुद्धि का, ऐसे ज्ञान का, यही है स्वागत। अगला देखते हैं कौन सा कविता है, लौतन जुगुत भाभत। लौतन जुगुत देखिए इस यह जो कविता है लौतन जुगुत भाभत, इससे पहले जो हमने कविता पढ़ा था श्रीनिवास पानूरी जी का कौन सा आंखें की गीत, तो उसमें सारे के सारे कविताओं का आंख के द्वारा जो मतलब फीलिंग वाला कविता था, तो सारे के सारे कविताओं का लगभग मिला जुला उसका भाव था। तो उसी प्रकार से यह जो कविता है कोई ठेक खुरठा काठे पैदेक खड़ी, तो इसमें आप हम अभी तक जो देख रहे हैं कि बुद्धि, विचार, उपाय, युक्ति, जो अपना दूरगामी सोच है, इनोवेशन है, क्रिएटिविटी है, इन सब का बात हो रहा है। तो वैसे लोग ही समाज को आगे लेकर के आए हैं अभी तक आदि मानव के काल से, आद्य ऐतिहासिक काल से, प्रागैतिहासिक काल से अभी तक जो हम लोग कंप्यूटर एज में आए हैं, जिसके बदौलत आए हैं, कवि इसका विवेचना कर रहे हैं, इसका प्रशंसा कर रहे हैं, इसकी विशेषता को का बखान कर रहे हैं हमारे सामने। तो वही कह रहा है, लौतन जुगुत भाभत, कहता है लौतन का मतलब तो आप समझ गए, लौतन का मतलब क्या है? नया-नया। जुगुत का मतलब युक्ति, युक्ति उपाय, भावत का मतलब विचार करना। तो कहता है कि जो व्यक्ति नए-नए युक्ति पर, नए-नए उपाय पर हमेशा विचार करते हैं, कुछ नया खोजने की हमेशा चेष्टा में लगे रहते हैं, अपने आस-पास, अपनी दुनिया को, अपने संसार में कुछ ऐसे चीज़ों को हमेशा खोजते रहते हैं, उस पर एकत्रित, एकाग्रचित्त होकर के उस पर नज़र बनाए रखते हैं और कुछ नया करते हैं। तो उसके बारे में बात हो रहा है। कहता है, जे जगत के गुजुर-गुजुर मतलब जो इस संसार को गुजुर-गुजुर, गुजुर-गुजुर का मतलब क्या है? कि अगर कह सकते हैं गुजुर-गुजुर पूरा एकाग्रचित्त होकर के, ठीक है? गुजुर-गुजुर पूरा एकाग्रचित्त होके सीरियसली इस जगत को रहई चेठगर नलत, चेठगर का मतलब कि चेठगर का मतलब होता है वही सजगता के साथ, ठीक है? सजगता के साथ एक उसका जो आत्म-चेतना है, उसको जगा करके, एक सजगता के साथ इस जगत को, इस संसार को हमेशा एक गंभीर नज़रों से एक एकाग्रचित्त होकर बाएँ-दाहिने अपने आस-पास मन को गबचा करके सोचता है, देखता है, तो क्या होता है? वही लोग नया-नया जुगुत भाबत जेखिन, कहता है कि नए-नए युक्ति का, नए-नए उपाय का करने के लिए उपाय करने का कहता है नया-नया नावा जुगुत भाबत जेखिन, कहता है कि नए-नए उपाय के लिए, नया-नया उपाय जो है वह हमेशा कुछ नया करने का खोजते रहता है, ठीक है? वैसे लोग पारल पाटी ले दहनाई, कहता है पारल पाटी का मतलब यहाँ पर पहले का जो ट्रेडिशन था, जो परंपरा था, परिपाटी था, जो पहले से चले आ रहा है, जो ट्रेडिशन में चले आ रहा है कि नहीं हमें ऐसा करना है, तो हमारे पोते भी ऐसा करेंगे, हमारे बच्चे भी ऐसा करेंगे, जो आगे समाज अगर हमारे बाप-दादा जो करते थे, वही हम लोग करते चले आएँगे, तो चेंज कैसे होगा? समाज का डेवलपमेंट कैसे होगा? अगर अगर इस तरह से हम लोग चेंज नहीं लाएँगे, कुछ अलग नहीं करेंगे, तो क्या ही डेवलपमेंट होगा? तो वैसे लोग जो नया-नया युक्ति पर काम करते हैं, क्रिएटिव हैं, इनोवेटिव हैं, इमिटेट नहीं करते हैं, यानी कि किसी को कॉपी नहीं करते हैं, किसी का नकल नहीं करते हैं, अपना रास्ता खुद इख्तियार करते हैं, अपना रास्ता खुद बनाते हैं।
तो वैसे लोग जो कि पहले से बना हुआ पारल किसी के द्वारा बनाया गया, किसी के द्वारा बना बनाया परिपाटी पर, पैटर्न पर, ट्रेडिशन को क्या करता है, दरकिनार करते हुए, दहनाई दरकिनार इग्नोर करते हुए उसके खुद के द्वारा टोवल, उसके खुद के द्वारा खोजा हुआ जिंदगी के डोहरे, जिंदगी का रास्ता, उसके खुद के द्वारा बनाया हुआ जो इस जिंदगी का रास्ता है, उस रास्ते पर वह जगत में, उस समाज में, उस संसार में आगे गरगराइल मतलब सबको चीरते हुए आगे बढ़ रहा है। समझे? देखो अब आगे है कि उस तरह के लोग जो है अपना रास्ता खुद बनाते हैं, किसी को इमिटेट नहीं करते, किसी का नकल नहीं करते, अपना इनोवेट करते हैं, कुछ नया नया उपाय, नया नया युक्ति, नए रास्ते अपने से खुद बनाते हैं। बने बनाए रास्ते पर चलना उसे पसंद नहीं है। किसे? की लेना क्योंकि रेघैले रेघे गाड़ी चले, क्योंकि जिस रास्ते पर बना हुआ रास्ता है, रेघा हुआ पहले से बना हुआ है, रेघैले मतलब रेघा बना हुआ, ठीक है? तो उस रास्ते पर रेघैले रेंगे गाड़ी चले, वैसे रास्ते जिस पर कि जो पहले से बना हुआ है उस पर जो गाड़ी चलता है, रेघे चले नंडूर ओसने, उस रास्ते पर बने बनाए रास्ते पर जो चला आ रहा है परिपाटी, आपका पाप का बिजनेस है, आप उसको इमिटेट कर लिया, उसके बाद अपने बिजनेस उसको दे दिया, तो बना बनाया रास्ता पर कौन चलता है? जो इमिटेट करता है, जो नकल करता है, जिसके पास अपना कोई दिमाग ना हो, उसे नंडूर कहते हैं, ठीक है? उसे नंडूर कहते हैं, याद रखिएगा। तो कहता है उस प्रकार के लोग जैसे चलते हैं वही है। लेकिन आगे देखिए कहता है रेगे लेगे नंडूर चलल और चनफन रेघा उघराई चलत। कहता है कि चनफन जो लोग तेज तर्रार होते हैं, जिसके अंदर अपनी कुछ चेतना होती है, जो क्रिएटिव होते हैं, जो इनोवेटिव होते हैं, इमिटेट नहीं करते, अपना रास्ता खुद बनाते हैं, वैसे लोगों को चनफन कहा गया है। तो चनफन लोग क्या होता है, अपना रास्ता खुद बनाते हैं, उखराई चलत, अपना रास्ता जो है वह खुद बनाते हैं, खुद जो है अपने रास्ते का वह मेकर है, ठीक है? जैसे कि सिंह, बाघ का जो शेर, जंगल का राजा शेर होता है, वह सपूत, सपूत किसे कहा गया है? एक ऐसा लोग जो कि अपना रास्ता खुद बनाते हैं, समाज सेवी, समाज विज्ञानी जिस प्रकार से चलते हैं, तो वैसा लोग जो है वह अपना रास्ता खुद बनाते हैं और किसी के बने बनाए रास्ते पर वह नहीं चलते, किसी का वह अनुकरण अनुसरण नहीं करते। कुछ नया करना या फिर यह कहें कि लीक से हट करके कुछ कीजिएगा दोस्तों, अपने हद में रह करके, अपने हद में मत रहिए, अपने हद को पहचानिए और अपने हद से बाहर जाइए, तब जाकर के सफलता मिलेगी। तो यहां पर यह था। अगला कविता है डहरेक डोआनी। डहरेक, देखो यह जो डहरेक डोआनी है, इस कविता में कवि जी यानी कि ए झा जी जो हैं, यह क्या कहने का कोशिश कर रहे हैं, या फिर इस कविता के माध्यम से वह क्या व्यक्त करना चाहते हैं। अभी तक जो हमने 3 कविताओं को पढ़ा था, जिसमें कि क्या था, लौतन जुगुत भाबत और उसके पहले स्वागत और चनफन मानुस। तो इसमें हमने देखा कि बुद्धि, विचार, नयापना, क्रिएटिविटी, इनोवेशन, इन सब का बखान किया जा रहा है कि लोग जो अपना रास्ता खुद से बनाते हैं, किसी का अनुसरण नहीं करते, किसी के फुटपाथ को फॉलो नहीं करते हैं, फुटप्रिंट को, उसको फॉलो नहीं करते, अपना रास्ता खुद बनाते हैं, वैसे लोगों का क्या हो रहा था, बखान किया जा रहा था। लेकिन अगला जैसे ही कविता आता है, तो कवि जी के मन में एक व्यथा है, एक दुविधा है, या फिर एक रास्ते का जो रास्ता लोगों के द्वारा बनाया गया है, ठीक है? बहुत दिनों से चले आ रहे हैं लोग उस पर, यह यहाँ पर उस रास्ते की बात हो रही है। तो डहरेक डोआनी, डहर का मतलब रास्ता और डोआनी का मतलब होता है रोना, बहुत ही पीड़ा के साथ रोना। तो रास्ता क्यों रो रहा है? रास्ता क्यों रो रहा है? देखो बहुत दिनों से लोग युगों-युगों से एक रास्ते पर, एक ट्रेडिशन को फ़ॉलो करते हुए चले आ रहे हैं। ये ऐसा, वे ऐसा। उसके बेटे भी वैसे ही सोचेंगे, उसके बेटे के बेटे भी वैसे ही सोचेंगे। उसी रास्ते को क्या करेंगे? फ़ॉलो करेंगे। तो रास्ता जो है, वह रास्ता जिसको फ़ॉलो किया जा रहा है, वह रास्ता जो है, वह रो रहा है कि लोग बहुत कम हैं, जो कि हमारे अंदर की पीड़ा को समझ नहीं पा रहा है, हमारा हम यह किस प्रकार का रास्ता है, हमें मतलब जैसे कि कोई है, गलत रास्ता है, उसी रास्ते को फ़ॉलो किए जा रहे हैं। तो रास्ता यह सोच रहा है कि इस रास्ते को कोई सही करने वाला आए, कुछ नया करे और रास्ते को मोड़े और हमें क्या करे, यहाँ से, हमें इस पीड़ा से, हमें इस जो यह गलत रास्ता है जिसको गलत बना करके लोग चले जा रहे हैं, इस रास्ते को कोई आएगा, इनोवेट करेगा, क्रिएटिव कुछ नया करने का, और इस रास्ते को हमारा जो मतलब जिस प्रकार से हम ज़िंदगी जी रहे हैं, इसको क्या करेगा, सही करेगा। हमारे इस परिणाम को जानेगा, हमारे फल को साफ-साफ उसे देखेगा और उसको गलत या सही का क्या होगा, फ़र्क पता होगा, जो सजग होगा वही यह कर सकता है। तो देखिए क्या कहते हैं, देखिए इस कविता में, यह कविता में अर्थ भी दिया गया है।
लेकिन वह अर्थ से आप समझ नहीं पाएँगे, इसीलिए आप उस अर्थ को नहीं पढ़िएगा। अब हम जो करवा रहे हैं उसी को देखिए। डहर रोज-रोज डोआई-डोआई देखा है डहर, कहता है डहर वह रास्ता, कौन-सा रास्ता? जो रास्ता ज़िंदगी युगों-युगों से लोगों के द्वारा बनाया गया उसी पर लोग चले जा रहे हैं। कहता है रास्ता जो है युगों-युगों से रोज-रोज डोआई-डोआई, रो-रो कर देखता है रास्ता, किस लिए, किस प्रकार से, की खातिर, किस प्रकार से, की रकम, किस उपाय से, की करके, कैसन ककर मतलब किस उपाय से, किस खातिर, किस तरह से लोग जो है यह जो रास्ता चले आ रहा है, किस प्रकार के किसका यहाँ पर जो है रास्ता देख रहा है डहर। कोई ऐसा लोग आएगा, कोई ऐसा सजग लोग आएगा, क्रिएटिव नया करने वाला जो कि घुरवे नाय पारलई देखो यहाँ, घुरवे नाय पारलई, घुरपेचे जहाँ जकरा आपन। देखो कहता है कि ऐसा रास्ता जेखन जाननी घन घन तकर फलल फरहर गुण चेहरा चेठा चिकन। कहता है कि रास्ता जो है उस प्रकार का अपना दुख को यहाँ पर बयां कर रहा है कि जिस रास्ते पर लोग युगों युगों से चल रहा है और लोग उस पर चले आ रहे हैं, घूम नहीं पाते हैं उस घुरपेच यह रास्ते पर। जो यह रास्ता घुरपेच बना हुआ है, एक घुरघुरिया रास्ता होता है जिसमें लोग आकर के भटक जाते हैं, तो उस प्रकार का रास्ता वहां पर पल पल छन छन जो चले जा रहे हैं, लेकिन वहाँ आकर के उस रास्ते पर लोग भटक जाते हैं, एक नया रास्ता अपना नहीं बनाते हैं। उस रास्ते का जो बना बनाया रास्ता है, उस रास्ते का फल, उसका परिणाम, उसके साफ-साफ गुणों को देखने वाला कोई नहीं है। कौन होगा? उसी का वह इंतज़ार कर रहे हैं जो कि इस रास्ते को जो चला आ रहा है, उस रास्ते को, उस रास्ते के फल को, उस रास्ते के परिणाम को साफ-साफ वह देख पाएगा, बड़ी सजगता के साथ और अपना रास्ता बनाने मतलब रास्ते का जो दुःख है कि हमें कोई अलग अच्छा रास्ता बनाए। आपन सुगम, सुगम का मतलब होता है आपन सुगम सिसकानिक ओशोध ले, मतलब सुगम का में यहाँ मतलब दम घोटने वाला। एक ऐसा सिसकनी जिसका कि उपचार वैसा लोग आएगा जो करेगा, जो इस रास्ते को बदलेगा, मोड़ेगा। मेला सफा खाटी हवा रौद ले डहर रोज-रोज डोआई-डोआई देखा है डहर। रास्ता रोज-रोज ऐसे लोगों का, ऐसे सजग लोगों का इंतजार कर रहा है, देखता है, उसका राह देख रहा है कि कोई तो आएगा जो कि इस रास्ते को बदलेगा, जो युगों-युगों से चलते आ रहा है। तो यहाँ पर रास्ता जो है एक प्रकार से बहुत व्यथित है, जिसके मन में है कि बहुत सारे लोग हैं जो बने बनाए रास्ते पर चलते हैं, चाहे वह रास्ता गलत हो, चाहे अच्छा हो, किसी भी प्रकार का हो, बस चल रहे हैं, चल रहे हैं। लेकिन कोई उसके फल को, परिणाम को नहीं देख रहे हैं। उसका रूप कैसा है, रास्ते का नहीं देख पा रहे हैं। उसका एक दूरगामी सोच नहीं है, कुछ नया करने का चाह नहीं है, जिससे कि हमारे ऊपर चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, तो रास्ता भी रोता है इस प्रकार के लोगों से। तो वही कहता है। आगे देखिए, डहरे तो डिहर हथ नित, इसको समझते हैं अच्छे से? देखो यहाँ पर क्या है, डहरे तो डिहर हथ नित, पादरी फकीर पंडित। कहता है रास्ते पर जो यहाँ पर पादरी फकीर पंडित, यहाँ पर यह है पादरी मतलब जो क्रिश्चियन से रिलेटेड है, फकीर मुस्लिम धर्म से, पंडित हिंदू धर्म से। तो समाज के हर वर्ग के लोग रास्ते पर तो चलते हैं, समाज के हर वर्ग के लोग रास्ते पर दिन रात चलते रहते हैं। इसके बाद देखते हैं क्या है, कहता है दिन रात चलते रहते हैं, एकक पले घने घने की रात की बा दीने, मतलब रात दिन पल पल छन छन, घन घन का मतलब समय समय, एक एक पल उस रास्ते पर चलते रहते हैं, चलते हत घरी सगर। कहता है हर समय चलते रहता है, हर समय हर पहर चलते रहता है, लेकिन मिंतुक मोरे जे डहर आपन दसाए बेकदर। लेकिन वह रास्ता क्या है, मर जाता है। क्यों रास्ता मर जाता है? क्योंकि उस रास्ते का सही उपयोग जब नहीं होता है, उसका जब दुर्दशा हो जाता है। कौन सा रास्ता? रास्ते पर पंडित भी चल रहा है, उसी रास्ते पर फकीर भी चल रहा है, उसी रास्ते पर पादरी भी चल रहा है, लेकिन सब कोई अपना-अपना एक थॉट बना करके चले हुए हैं और रास्तों का गलत उपयोग हो रहा है। रास्ता मतलब जाना है सबको एक ही जगह, सबका मालिक एक, सबका ईश्वर एक है, लेकिन अलग-अलग रास्तों पर उस रास्ते का सदुपयोग नहीं होता है, तो इसलिए रास्ता जो है मर जाता है। ठीक है, रास्ते का अंदर का आत्मा मर जाता है और उसका दुर्दशा जो है वह बेकदर की तरह हो जाता है, जिसका कोई कद्र ना हो। अगला है, कहे कहहतिन सभिन पूछथिन पर परिया परियाक परल है, चिमसले चौथाइले डरल है, कुकुर पूछ नियर घुमचल है। कहता है कि कहने को तो कहता सभी है, सब कोई पूछता भी है, पीढ़ी दर पीढ़ी, परिया परियाक मतलब पीढ़ियों से, युगों युगों से चले आ रहा है। उसी रास्ते पर लोग क्या कर रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, मतलब चिमसले चौथाइल मतलब उसी रास्ते को यूज कर रहे हैं, अलग नहीं हो रहा है। लोग डर रहा है, लोग डरा हुआ धमको जैसे भी चला जा रहा है, चला जा रहा है, चला जा रहा है। कोई भी
उस रास्ते का जो दर्द को नहीं समझ रहा है या फिर उसके परिणाम को, फल को कोई सजगता के साथ उसको नहीं लेता है और नया रास्ता अपना नहीं बना रहा है। वही कहता है उसी रास्ते पर पीढ़ी दर पीढ़ी चले जा रहा है और कुकुर पूछ पूछ नियर घुमचाइल है। मतलब जो कुत्ते का पूछ कभी सीधा हो सकता है, मतलब कुत्ते कहता है कुत्ते का पूछ जो है कभी सीधा नहीं हो सकता। तो वही कहता है कि जिन युगों-युगों से कुत्ते का पूँछ जो है सीधा नहीं हुआ है, उसी प्रकार से लोग जिस रास्ते पर चले जा रहे हैं, चाहे वह रास्ता चुथा गया है, चिमस गया है, जिस प्रकार से भी पीढ़ी दर पीढ़ी चले जा रहे हैं, कहता-पूछता सब है, लेकिन कोई जो है नया रास्ता बनाने की कोशिश नहीं करता है, नए रास्ते पर नहीं चलता है, रास्ते का सदुपयोग को नहीं जान रहा है, दुरुपयोग से रास्ते का दशा दुर्दशा में परिवर्तित हो चुका है। आगे देखते हैं। आगे है, देखिए ए.के. झा जी का जो कविता है, इसके शब्द थोड़ा-सा कठिन है, आपको सारे के सारे शब्दों को भी समझना है और यहाँ जो मैं कविता को आपको समझा रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनना है। देखिए, कहता है, पूरे-पूरे परलई अवतार, यह जो जितना भी इस कविता में बात हो रही है, वह रास्ते का दर्द है, एक राह का दर्द है, राह का दुरुपयोग का दर्द है। लोग जो है उसी रास्ते पर चले जा रहे हैं युगों-युगों से, कोई हमेशा सबको इमिटेट करता है, मतलब कॉपी कर रहा है, अनुसरण कर रहा है, कोई जो है इनोवेट नहीं कर रहा, क्रिएटिव नहीं है, कुछ नया या फिर नया तरीके से उस रास्ते के बारे में समझे, वह रास्ता गलत है या सही है या फिर यह आगे हमें डेवलप कराएगा, उस तरह के सोच के वाले लोगों का रास्ता देख रहा है, रास्ता और रो रहा है। अगला है, पूरे-पूरे परलई अवतार बरनो बोकराना हरदियार। कहता है कि पूरे-पूरे का मतलब पोर-पोर, जब आप कहते सुने होंगे कि खोट्टा में कहता है, अरे पोरे-पोरे दर्द हो रहा है। तो यहाँ कहता है शरीर का एक-एक अंग, परलई अवतार मतलब उसका शरीर का एक-एक अंग जो है किस प्रकार से हो रहा है, देखिए। बरनो बोकराना मतलब शरीर का एक-एक अंग में जो है दर्द वगैरह हो चुका है। बरनो रंग भी, बरन का मतलब रंग होता है, बोकरना का मतलब होता है मतलब बहुत गंदा, इस तरह से समझिए। गंदा, हर्द और हरदियार का मतलब पीला कलर, हल्दी हल्दी कलर का, ठीक है? तो पीला, मतलब पीला जब पड़ जाता है किसी व्यक्ति का शरीर, तो क्या है? वह कमज़ोर हो गया है, पीला पड़ चुका है। कहता है ना, पीला पड़ चुका है वो पूरी तरीके से, उसके शरीर में खून नहीं है। तो कहता है कि जो रास्ता है, वह युगों-युगों से लोग उसी पर चले जा रहे हैं, तो रास्ते का जो शरीर का अंग जो है, वह दर्द से क्या हो रहा है, कराह रहा है और उसका रंग भी जो है पूरा जो है गंदा हो चुका है। उसका शरीर के शरीर जो है कमजोर होकर पीला पड़ चुका है। शरीर हाथ में दर्द जो है अपार है। क्यों? क्योंकि रास्ते का दुरुपयोग हो रहा है, रास्ते का सदुपयोग किस प्रकार से होगा, इस रास्ते का व्यथा को कौन समझेगा? इसीलिए कहता है, सैले पासराई पसरल है, आपन गिबसा चिकैट चादर। आगे देखते हैं, कहता है इसीलिए अपने में पसरा हुआ, अपने में फैला हुआ जो है, अपने में पसराई पसरल है, इसीलिए हमारे में जो पसरा हुआ, फैला हुआ, पसरल हुआ, आपन गबसा का मतलब यहाँ पर जो है वही गंदा, ठीक है? गंदा तेल वाला जो बहुत ज़्यादा चादर हो जाता है, चिकट कहता है ना, चिकट चादर, जो बहुत गंदा, बहुत दिनों से खींचा गया नहीं है, उस प्रकार का चादर जो है, उसीलिए उसके ऊपर, उस रास्ते के ऊपर बहुत दिनों से यूज़ हो रहा है, तो फैल गया है, उसका दुर्दशा हो चुका है। तो वही कहता है, पसराई पसरल है चादर, गबसा मतलब बहुत गंदा, बहुत दिनों से तेलछा हो गया है, चिकट वही चादर जो है, ठीक है? कहता है कि चिकट चादर तनियो मेला फाका हवा, कटी चल चल थल निसास खातिर। मतलब क्या बोलता है कि चिकट चादर जो है वह पूरा फैला हुआ है, वो चाहता है कि मेरा ये चिकटी कल चल थल निसास खातिर, मतलब अपने शरीर के अंग को जो है वह थोड़ा आराम देने के लिए, उसको धोने के लिए, उसको साफ करने के लिए रोज जो है रास्ता डहर, रोज-रोज डोआई-डोआई देखा हई डहर। डहर जो है डेली-डेली क्या करता है, देखता है, इस प्रकार का आँख रो-रो करके दिल से रोता है कि कोई तो आए, मेरे व्यथा को समझे, हमारे मतलब इस जो रास्ता है इसके परिणाम को एक सजगता के साथ देखे और समझे कि हम क्या चाहते हैं। ठीक है? अभी समझ गए आपने? अब है अगला, मानुष ना मेड़। यह जो कविता है, अब कवि जी जो है मानुष ना मेड़ एक जागरण है, जगा रहा है किसी को, ठीक है? तो कहता है कि मानुष का मतलब होता है मनुष्य, मानव, मानव समाज से, या फिर मेड़ का मतलब होता है मूर्ति, मूर्त, ठीक है? तो मूर्ति, प्रतिमा जो भी कहिए, ठीक है? तो यहाँ कहता है, किसी को बोल रहा है कि तुम मनुष्य हो, तुम मानव हो या फिर एक मूर्ति हो। मतलब मानव के अंदर क्या होता है? प्राण होता है और मूर्ति के अंदर केवल प्राण नहीं होता है, लेकिन दोनों क्या है? एक जैसे ही हैं।
तो कहता है तुम मनुष्य हो या फिर मूर्ति हो। तो यह किससे पूछ रहा है? तो कवि जी यानी कि ए के झा जी जो है इस कविता में पूछ रहे हैं किससे? स्त्री से, महिला वर्ग से, समाज के महिला वर्ग से पूछ रहे हैं कि बताओ तुम मनुष्य हो या फिर एक मूर्ति हो? तुम्हें जगना चाहिए, तुम्हें अपने आप को पहचानना चाहिए। तुम जो एक बंधन में बंधे हुए हो, इससे तुम मुक्त हो और इसके लिए तुम्हें ही प्रयास करने होंगे। तो देखिए क्या कहा जाता है, लूगे लिपटल मेड़ तोय, ठीक है? कहता है लूगे मतलब कपड़े से लपेटा हुआ तुम एक मूर्ति हो। तोर मानुष रूपटा कोई, कहता है तुम्हारा भी मनुष्य रूप है कोई, बताओ कौन सा है? कोई कोई कंदे कंदे गेलो तोर मानुष रूपटा कोई, कहता है कोई कोई जो है कहता है कहाँ-कहाँ मतलब तोर मानुष रूपटा तुम्हारा भी मनुष्य का रूप है। तुम मनुष्य के रूप हो या फिर तुम कपड़े से लपेटा हुआ एक मूर्ति हो। कहाँ गया तुम्हारा किधर गया? कंधे मतलब किधर गया? कोई-कोई किधर गया? कहाँ गया? तुम्हारे मनुष्य का रूप? कहता है मनु एक स्त्री से पूछा जा रहा है कि तुम एक लुंगे से, कपड़े से लपेटी हुई मूर्ति हो। तुम्हारे मनुष्य का रूप कहाँ गया बताओ? गहनाए बांधल गात तोर चूरी चूरी शंखाए हाथ तोर। देखो तुम्हारे शरीर पर तो गहना है, ठीक है? गहना से बंधी हुई हो, लदी हुई हो। तुम्हारा शरीर गहना से, सोने चांदी के आभूषणों से लदा हुआ है। चूड़ी शंखा से हाथ तुम्हारा सजा हुआ है। टांगा चूले के खोपाए माथा मतलब खोपा में तुम्हारा जो माथा में चूल है, बाल है, ठीक है? रंगिया करल मांज सीथा। देखो यह बहुत मतलब कवि जी का यह जो कविता है थोड़ा-सा कठिन है। आपको आसानी से समझ में नहीं आएगा। थोड़ा ध्यान से देखिएगा। मैं यहाँ पर अच्छे से समझा ही रहा हूँ। कहता है रंगिया करल मतलब रंगा हुआ है तुम्हारा जो माथे के बीचों-बीच जो तुम्हारा रंग है, जो सिंदूर है और तुम्हारे माथा पे खोपा भी है मतलब बंधा हुआ है, चूल है, सब कुछ है। हाथ पे चूड़ी शंखा है, गहना है तुम्हारे शरीर पर। आगे देखिए, की बजकले गहना तोर, क्या कहता है गहना तुम्हारा? साइज गेलो गात तोर गोए, कहता है साज गेलो गात गोड़ मतलब तुम्हारा क्या कहता है गहना बताओ? तुम्हारा गहना से तुम्हारा शरीर, पैर, हाथ सब कुछ सज तो गया है, लेकिन बताओ गातेक से धातु बेसी, लेकिन क्या बताओ तुम्हारे शरीर के जो एक खुशी है, जो तुम्हारे शरीर का स्वतंत्रता है, उससे क्या एक धातु, सोना-चांदी के जो आभूषण लेकर के तुम खुश हो गई हो? क्या धातु का ही मोल ज़्यादा हो गया है? धातु बेसी कि ई की कहले होई होई तोर मानिस रूपटा कोई, बताओ ना तुम कि धातु का जो आभूषण लेकर के तुम इतनी खुश हो गई हो, तुम्हारे धातु यानी कि सोना, चांदी से ज़्यादा बेशकीमती तुम्हारा शरीर है या फिर सोना-चांदी है? तुम्हारा भी कोई मनुष्य का रूप है, बताओ वह कहाँ और कहता है कि मामी खेले भैगनाक कुराय, मामी खेले भैगनाक कुराय ई रूप कृष्ण धर्मेक लीला। यह जो यहाँ पर जो दिखाया जा रहा है कृष्ण के धर्म का लीला को दिखाया जा रहा है कि जो भैगना कौन है? कृष्ण, भैगना है कृष्ण और उसके गोदी में राधा खेल रही है, खिलौना की तरह। देखिए, अगर कृष्ण की बात कर रहा है, तो यहाँ पर कह रहा है कृष्ण और राधा के प्रेम प्रसंग को यहाँ पर दिखाया जा रहा है और इसमें कहा जा रहा है कि कृष्ण के गोदी में राधा जो है खेल रही हैं और कृष्णिक मामा यानी कि कृष्ण का मामा आयन घोष है और उसकी बहू है राधा। तो कहता है कृष्ण के गोदी में जो है राधा खेल रही है खिलौने की तरह। और सुनिए और एगो अजगुत सुन और एक बहुत ही आश्चर्यजनक बात सुनो, गाँवे कहलऊ जलफले गुण, गाँव का कोई कहा कि मर्दे खेलना जो किसी ने कहा है, गाँव के ही किसी ने कहा, मर्द लोग जो कहा कि जो यह स्त्रियाँ हैं, वह मर्द का खिलौना है। कुंती, राधा, मंदोदरी, अहिल्या और तारा ये सारे के सारे को यहाँ पर एक खिलौना के रूप में दर्शाया गया है। यानी यह मर्द का खिलौना है, इसका कोई मानव रूप नहीं है। तो बताओ तुम्हारा मनुष्य का रूप कहाँ गया? तुम मनुष्य हो या फिर एक मूर्ति हो? आगे देखिए कह रहा है कि यह प्रथा क रहबे ढोई तोर मानुष रूप टा कोई। यहाँ पर कहा जा रहा है कि क्या इसी प्रथा को एक मर्द के नाम से ही तुम जानी जाओगी? तुम्हारा अपना कोई अस्तित्व है या नहीं? तुम एक मर्द के साथ बंद करके उसी के नाम से जानी जाती हो। तुम्हारा अपना कोई अस्तित्व नहीं है। वह है तो तुम हो, वह नहीं है तो तुम नहीं हो। ऐसा क्यों? तुम भी मानव समाज की आधे अंग हो, मानव सभ्यता का, इस दुनिया का आधा अंग हो। स्त्री के बिना क्या इस संसार का, इस समाज का कल्पना किया जा सकता है या फिर पुरुष के बिना ही इस संसार का कल्पना नहीं किया जा सकता है। तो जब दोनों आधे-आधे हैं तो तुम
पुरुष को क्यों पूरा तरह से यह हक दे चुकी हो कि तुम्हारे नाम से ही हमारा नाम होगा। अगर स्त्रियां नहीं तो समाज नहीं, संसार नहीं, अगर पुरुष नहीं तो समाज नहीं, संसार नहीं। तो दोनों आधा आधा यानी कि समान हक लेकर के है। जैसे कि यहां पर खोरठा के साहित्य में पद्य का आधा भाग को दिखाया गया है, कविता के संग्रह के आधा भाग को दिखाया गया है। तो कविता नहीं तो खोरठा साहित्य नहीं, कहानी नहीं तो खोरठा साहित्य नहीं। उसी प्रकार से पुरुष नहीं तो समाज नहीं, स्त्री नहीं तो समाज नहीं। तो फिर दोनों में से एक को ज्यादा और एक को कम क्यों आंक रही हो? अपने आप को केवल कुछ शरीर पर आभूषण बांध लेने से, हाथ में माथा पर सिंदूर यानी कि एक बंधन को दिखाते हुए क्या तुम उसी के नाम से जाने जाओगी? इसी प्रथा को कब तक ढोते रहोगी? तुम्हारा भी कोई मनुष्य का रूप है, तुम्हारा भी अपना कोई अस्तित्व है। आंख मस के वो अपन डराओ, मतलब आंख मसो, आंख को मलो, मतलब आंख खोलो, तुम्हारे ऊपर जो एक पर्दा पड़ा हुआ है आंख पर उसको खोलो और खड़ी हो जाओ। तभी जाकर के कुछ सुधार होगा। मतलब अपनी आंख के ऊपर जो तुम्हारा पर्दा पड़ा हुआ है उसको मस्क मल करके खोल दो और उठो, तभी जाकर के कुछ सुधार होगा। आरो एगो ये तो हो गया, हाँ ठीक है। तभी जाकर के कुछ सुधार होतो। दादा के भोर से कतारी ऐसन में की खेती हतो। कहता है दादा के भरोसे अगर केतारी, यानी कि यहाँ पर इससे सीधा सा मतलब है, इससे पहले भी हम लोगों ने इस लोकोक्ति के बारे में देखा था कि दादा के भरोसे यानी कि दूसरे के भरोसे अगर तुम खेती करोगे तो खेती होगा क्या? तुमको खुद से अपना भरोसा करना होगा, अपने से उठना होगा, आत्मनिर्भर बनना होगा, कर्मठ बनना होगा। और बनराउ बुद्ध ज्ञान टोई तोर मानुष रूपटा कोई। और देखो क्या करना है, अपने बुद्धि ज्ञान को खोजो, अपने बुद्धि ज्ञान से इस बात को समझो कि तुम्हारा भी कोई मनुष्य का रूप है, तुम किसी के नाम से जानी नहीं जाती हो, तुम्हारा अपना कोई अस्तित्व है। लुंगे लेप्टल तो ये फिर से शुरू हो गया। तो पूरा का पूरा इस कविता को हमने समझा है। अब देखिए आगे क्या है। अब है लास्ट राधा। अब यह लास्ट आज का कविता है राधा ले। अब राधा का मतलब जैसे कि पिछले बार हमने पिछले कविता में देखा कि वहाँ पर एक जब एक समाज है तो वहाँ पर स्त्री जाति को यहाँ पर जगाने की कोशिश करी जा रही है कि तुम लोग मर्द का खिलौना बनकर कब तक रहोगी। अपने मनुष्य रूपी को समझो, क्योंकि तुम ही इस संसार की जन्मदात्री हो, तुम ही इस संसार को जन्म देने वाली हो। तुम एक आधा संसार हो, अगर तुम नहीं हो तो पुरुष समाज भी नहीं है। तो क्यों पुरुष के गुलामी करके उसके नाम से तुम जानी जाती हो? उठो खड़ा और खुद के लिए काम करो। खुद के भरोसे पर खुद जब कोई कुछ करना चाहता है तभी कोई उसका साथ दे पाता है। तो वही है, राधा के खातिर यह कविता लिखा गया। और राधा यहाँ पर एक नारी जाति को इंगित किया जा रहा है और ले का मतलब उसके लिए। तो नारी जाति के लिए यह कविता है जिसमें कि उसे जगाने की कोशिश की जा रही है। तो देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, चलिए हम लोग देखते हैं। हे जियू जगत के जन्मैया, जन्मवैया, मर दे के खेलना राधाई नाई बना। कहता है कि अरे जगत के को जन्म देने वाली, हे संसार को, हे जीव संसार को, जगत को जन्म देने वाली तुम जो है राधा के जैसा, मतलब जगत के जन्मैया, मर्दे खिलौना, मतलब मर्द का खिलौना। मर्द का खिलौना का मतलब यह है, मर्द अपने अनुसार जो है स्त्री जो जाति को वह अपने अनुसार ट्रीट करता है, उसको मारता है, पीटता है, या फिर अपने अंदर में देखना चाहता है, अपने अंडर रखना चाहता है। तो वही कहता है मर्दे के खिलना राधा नहीं बना। कहता है कि राधा के लिए यह एक नारी जाति को तो कहा जा रहा है कि अरे नारी जातियों, जो नारी समाज को यहाँ पर कहा जा रहा है, अरे संसार को जन्म देने वाली जन्मदात्री तुम जो है मर्द का खिलौना राधा के जैसा मत बनो। यहाँ पर कहा जा रहा है, कवि जी ने लिखा है तो हम तो बता दे रहे हैं, लेकिन मैं क्या ही कहूँ। कहता है राधा के जैसा खिलौना मत बनो, छोड़ा खाम ख्याली खेल के। यहाँ पर जो भी ट्रेडिशनल जो परंपरा चली आ रही है, जो हमें सुनाया गया पौराणिक कथाएं, तो उनको कवि जी गलत मान रहे हैं। तो उनके बारे में कहा जा रहा है कि वह हमें सिर्फ इसीलिए बताया गया है कि ताकि स्त्री लोग जो है वह पुरुष के नीचे रहे। तो कहता है यही स्त्री समाज को कि छोड़ो खामा ख्याली, उस खामा खाल जो काल्पनिक जो सच्चाई नहीं है, उस सच नहीं यानी कि झूठ खेल को छोड़ो, लीला करो गाते गाते टा मैल के। और उसको क्या समझो कि शरीर का वह मैल है, मैल के समान उसको समझो वह काल्पनिक को। जगत जोरा कामे आना हियाओ। कहता है कि अपने शरीर को, अपने शरीर को किस में लगाओ? गाता मैल के इसको सोचो, लीला को जो खेल का लीला जो है उसको हटाओ दिमाग से और यह शरीर के मैल को छोड़ो। और इसमें इसको क्या करो, शरीर को इस संसार को बनाने में, जगत जोरा मतलब इस संसार को बनाने में, इस संसार के हित में लगाओ। ठीक है। और उनरवा जिगिस्ते मन जुड़ाओ। उन्नति, उनरवा मतलब उन्नति, डेवलपमेंट के लिए, मतलब आगे बढ़ने के, अपने आगे बढ़ने को लेकर के जिज्ञासा करो।
और उसमें अपना मन लगाओ। ये सब जो काल्पनिक खेल है कि ये सब में मत ध्यान दो, ठीक है? और किसी मर्द का खिलौना बनकर मत रहो, अपना अस्तित्व को पहचानो, ऐसा यहाँ पर कहा जा रहा है। आगे देखिए क्या कहता है कि लेना इजे लूझड़ बाँसी वाला बाँका ढेकाऊ सइरे कहाई। कहता है क्योंकि यह जो लूझड़ बंसी वाला का कहानी जो तुम लोग को सुनाया जाता है, यह कवि जी कह रहे हैं कि जो लूझड़ मतलब एक तरह से जो सच नहीं है, झूठा बंसी वाला का कहानी जो तुम्हें सुनाया जा रहा है, जिसको कि बाँका ढेकाऊ सैरे कहाई। बाँका ढेकाऊ का मतलब जो कि सीधा-साधा नहीं है, लेकिन उसे सीधा-साधा किसने बनाया? जकरा मुधनिया, मुधनिया का मतलब ऋषि-मुनि ये सब जो है उसको सीधा-साधा बना करके हमें दिखाए हैं। इसका रास रंगैया कहा है, जिसको कि रास रंगिया तुम लोग कहते हो। तो ये सब छोड़ो, इस काल्पनिक कहानी वगैरह को छोड़ो, निकलो इससे, अपने उन्नति के रास्ते में अपना दिल, दिमाग, बुद्धि को लगाओ, अपने शरीर को लगाओ और यह खिलौना बनने वाला काम बंद करो। आगे देखते हैं क्या कहते हैं कवि जी। यहाँ पर मैं एक करेक्शन करना चाहूँगा, यहाँ पर मैंने मूर्धन्य का मतलब ऋषि-मुनि बताया था, ये गलत है, ठीक है? तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि तुम लोग जो है, जो तुम्हें काल्पनिक कहानियाँ बताई गई है, उससे निकलो। यह जो लूझड़ बंसी वाला कहा गया कृष्ण जी को, ठीक है? उसको सीधा-साधा दिखाया गया है, उस लेकिन वह सीधा-साधा इस तरह से है, रास रंगिया था, वह कहा गया है लोगों के द्वारा, किसके द्वारा? तो इन सब से निकलो, उन्नति के रास्ते पे चलो, अपना एक मान-सम्मान ढूँढो, अपने अस्तित्व को पहचानो, इस प्रकार से स्त्री जाति को कहा जा रहा है। कहता है जकरा गुनेक गोड़ा गन कहक गाली गुचवा गुरुजी माना हक। कहता है कि जिसको गुण का एक भंडार कहा गया है, मतलब जो बांसी वाला को गुरुजी वगैरह के द्वारा, जो ऋषि मुनि है उसके द्वारा एक टाइटल दे दिया गया है, ठीक है, इसको गुण का भंडार। तो कहता है कि भाई भी देखलक, मतलब अच्छे से अगर देखा जाए, साफ साफ इसको समझा जाए तो कहा जाता है से जनी जगतेक। कहता है अगर इसको अच्छे से समझा जाए, देखा जाए तो जनी जगतेक जहतेक जबर जुइल जोरल है। जो मतलब जो कहता है अगर इसको सही-सही तरीके से देखा जाए तो यह पता चलेगा कि जो जनी यानी कि जो स्त्री लोग हैं, इनकी जाति पर कहता है जनी जगतेक जाति पर, इनकी जाति पर जहतेक मतलब जनी जगत का जो जाति पर है, वह जबर मतलब बहुत ही तगड़े तरीके से जुल्म मतलब जुल्म यहाँ होना चाहिए, बहुत ही तगड़े तरीके से जो है इस जाति पर जुल्म किया जा रहा है, ठीक है? लेबरा लूझड़ प्रभावे लीला। कहता है कि जो लीचड़ वगैरह लोग हैं उसके प्रभाव से जो पुरुष हैं, इनके प्रभाव से इसके ऊपर क्या है, जनी जाति को क्या किया गया है, एक खिलौना की तरह ट्रीट किया जा रहा है, उसको गुलाम बना करके रखा जा रहा है। इस जाति के ऊपर क्या हो रहा है, जुल्म हो रहा है। मानुष मान ले मेकाई ठेलल हो, तो इस प्रकार से मनुष्य को बता दिया गया है और एक स्त्री जाति पर जो है इस तरह से जो किया जा रहा है, जुल्म किया जा रहा है। तो ये सब कुछ स्त्री जाति को इंगित किया जा रहा है कि ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। भाभले नाय से धर्मेक बोही क्या बोलते हैं, बोहैले कते बीच। कहता है अगर नहीं समझोगे इस धर्म का मतलब काल्पनिक चीज़ जो या फिर इसमें जो कहा जा रहा है, इसको अगर नहीं समझोगे तो बहुत जो है इसके बीच में चला गया, डूब गया, बस गया, तुम लोग का भी यही हाल होगा। तो अपने अस्तित्व को पहचानो, अपने आगे उन्नति के रास्ते को देखो और इन सब काल्पनिक बातों में दिमाग मत लगाओ, स्त्री जाति को कहा जा रहा है। अब देखो क्या होता है, आगे कहता है इसमें क्या है? यहाँ पर कवि जी कह रहे हैं कि जिस कृष्ण लीला को तुम्हें सुनाया जा रहा है, जिस काल्पनिक कथा को तुम्हें बताया जा रहा है, जो इसको तुम छोड़ो, यह काम का लोभी था, इसका इसका जो यह टेढ़ा था, लेकिन इसे सीधा कहा जा रहा है। इसमें सब कुछ कहा जा रहा है। साथ ही साथ कृष्ण को महागुणी भी बताया जा रहा है। इस बंधन विचार को तोड़ करके साफ-साफ अगर देखोगे, मलकिन मलकिन कहता है, इसको जो बताया जा रहा है, मलकिन उल्टे तकर ले ऊपर 16 हज़ारों ले ऊपर, ठीक है? कहता है कि इसके ऊपर जो है 16,000 से भी ज़्यादा मतलब गोपियों के साथ इनके इनके बारे में कहा जाता है कि 16,000 इनका शादियाँ हुई थी, गोपियों के साथ ये रासलीला किए थे। तो वही कहता है धर्मेक भरमेक मानुषिक माय भाबला झेल गेलई सिराय ई जे हो नाभान गड़गड़िया। मतलब यही है कि इसमें कहा जा रहा है कि इन सब से निकलने की कोशिश करो। यह जो है 16,000 से भी अधिक स्त्रियों के साथ रासलीला किए थे। सोच करके देखिए, यह लीला जो गोपी के साथ किया था, तो यह इसमें क्या आपको कहीं पर मानव का रूप दिखाई दे रहा है? मानुषिक माया मानुष का दिखाई दे रहा है? नहीं। तो कहता है कि हे जीव जगत के जन्मैया राधाए नहीं बना मर्दे खेलना। मतलब वही है कि हे जगत को जन्म देने वाली राधा मत बनो, मर्द का एक खिलौना मत बनो। अपने क्या करो कि अपना एक अस्तित्व बनाओ,
अच्छा, मैंने इस पैरा को आपको नहीं समझाया, तो इसको अच्छे से समझ लीजिए कि यहाँ तक तो आपने समझ लिया। कहता है कि अब लोगों को मैं तो समझा रहा था कि ऐसे-ऐसे है, इस तरह से काल्पनिक बातों को छोड़ो, ठीक है? और अपना एक उन्नति का रास्ता देखो। मलकिन उल्टे तकर ले ऊपर 16 हज़ारों ले ऊपर, धर्मेक भरमे मानुषेक माय कहता है इसके ऊपर मतलब इसके उल्टा लोगों को जो समझा रहे हैं कि इस तरह से है, उन्नति के रास्ते पर चलो, धर्म-कर्म ये सब जो है इसको भूलो और अपने उन्नति के रास्ते पर अपना दिमाग, बल, बुद्धि, विज्ञान के आगे लगाओ, अपनी सोच पर लगाओ, तो इस तरह से और अपना एक अस्तित्व पहचानो, मानव रूपी अपने आप को समझो और गुलाम बनकर मत रहो, मर्द का खिलौना मत बनो। लेकिन उसके उल्टा, तो उसके ऊपर मतलब हज़ारों हज़ार क्या होता है, लोग जो है धार्मिक कर्म भर में मतलब धर्म के भ्रम में धर्म के भर में धर्म धर्म है कर्म है, इसके भ्रम में, इसके मतलब अज्ञानता में मनुष्य जो है इसको क्या समझ के रखा है धर्म को? कहता है मनुष्य जो है इसको समझ के रखा है कि यही हमें मुक्ति दिलाएगा। लेकिन अच्छे से सोचो, भाबला लेकिन अच्छे से समझो, सोचो तो क्या होता है कि यह मुक्ति का रास्ता नहीं है, यह तुम्हें खत्म करने का रास्ता है। ई जे हो नाभान गड़गड़िया झेल गेलय सिराय, ई जो है नाभान गड़गड़िया मतलब यह जो है मुक्ति का रास्ता नहीं है। अच्छे से देखो तो यह ऊपर चढ़ने का नहीं, गड़गड़िया नाभान मतलब नीचे गड़गड़ सरसरा के तुमको यह नीचे लेकर के जाएगा, पतन की ओर लेकर के जाएगा। अगर धर्म को पकड़ के रखोगी, अगर अपना एक स्त्री धर्म, पुरुष धर्म, अर्धांगिनी धर्म या फिर और भी जो अलग-अलग प्रकार के अपने धर्म में अपने आप को बांध करके रखोगी, तो यह धर्म नहीं है, यह तुम्हें मुक्ति की ओर लेकर के नहीं जाएगा, यह तुम्हें और नीचे मतलब नाभान मतलब नीचे गड़गड़िया सरपट तुम्हें सरसरा के यह नीचे लेकर के जाएगा। इसीलिए जागो, उठो और हे संसार को जन्म देने वाली राधा मत बनो, मर्द का खिलौना मत बनो। तो इस क कविता में यही कुछ समझाया गया था। अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के बीच इसे शेयर कीजिए ताकि हम क्या करें इसको तो हम पूरा सिलेबस को कवर करेंगे ही। एक वीडियो हम लेकर के आएँगे जिसमें कि आपको पूरा इसमें बताएँगे कि कैसे खुरटा को कवर करेंगे, कैसे पेपर 3 का एक शेड्यूल आपको देंगे कि इस डेट को ये करेंगे, इस डेट को ये करेंगे। तो एक 2 महीने का हमारा पूरा कोर्स होगा जिसमें कि हम पूरा एक शेड्यूल आपको देंगे। अगर आपको शेड्यूल चाहिए कि हाँ, एक जैसे आप पेड कोर्स में आपको शेड्यूल मिलता है, ठीक है? कि ऐसे-ऐसे करके हमें खत्म करना है, इस तरह से टेस्ट होगा, यहाँ पर हम लोग एमसीक्यू लगाएँगे, इस दिन हम लोग का खत्म होगा, ठीक है? तो सब कुछ का एक शेड्यूल आपको देंगे, अगर आप कहेंगे तब। तो कमेंट करके हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलेगी और आपके लिए काम करेंगे। तो आप ज़रूर कहिएगा एक पेड कोर्स की तरह पूरा कोर्स को यहाँ से प्लान किया जा रहा है, करेंगे हम और उसके तहत हम लोग चलेंगे। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसका पार्ट 2 में हम मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और वीडियो को बहुत शेयर कीजिए। दोस्तों बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए, खूब शेयर कीजिए, जितना मन होए उतना शेयर कीजिए। 2 लोग जैसे कि 3 लोग को शेयर कीजिए, उन तीनों को बोलिए 3 लोगों को शेयर करें और इस तरीके से हमें मोटिवेट कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। लेकिन हमें सपोर्ट यह नहीं कह रहे हैं कि आप सपोर्ट कीजिएगा तभी हम करेंगे, हम फिर भी करेंगे। मेरा कर्तव्य है, लेकिन अगर आपका जो कर्तव्य है, आपको जो लगता है, वह आप कीजिए। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं।